नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और इंडियन रीट्स एसोसिएशन की हमारी एक खास पेशकश रीट राइट है। रीट राइट है कि हर एपिसोड में हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीट को कैसे देखें। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ जनरेट कर सकता है। अगर आप लंबे समय तक या फिर शॉर्ट पीरियड या फिर मिड पीरियड किसी भी समय के लिए रीट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा खासा कॉर्पस आप बना सकते हैं। लेकिन आप बनाएंगे कैसे और साथ ही आप रीट के तमाम फैक्टर्स को कैसे समझेंगे कि आप निवेश कर कहाँ रहे हैं, इसको समझाने के लिए हमारे साथ है मिस्टर आलोक अग्रवाल। मिस्टर आलोक अग्रवाल एमडी एंड सीईओ ऑफ ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, साथ ही चेयरपर्सन भी हैं वो इंडियन रीट्स एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। आज हम ग्रोथ ड्राइवर्स की यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि उसकी बात करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार जो आपका रेंटल राइजिंग वो एक तरफ हो रहा है, जीसीसी एक्सपेंशन भी हो रहा है और साथ ही हम ये देखते हैं कि लिमिटेड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। इन सब को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं रीट को बढ़ता हुआ? थैंक यू स्मिता एंड धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सो देखिए, आपने सही बोला कि रीट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और जैसे आपने बोला कि क्या क्या फैक्टर्स हैं उसको जो ड्राइव कर रहे हैं, तो एक तो हम देखेंगे कि करीब जीसीसीज़ हैं, जीसीसीज़ इंडिया में स्पेस ले रही हैं। आज की डेट में करीब 1800 जीसीसीज़ हैं एंड जीसीसीज़ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 1800 हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में दैट नंबर विल बिकम करीब 2500, तो 2500 नंबर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ़ जीसीसीज़ इंडिया में आ रही हैं। उनका आज की डेट पे जो रेवेन्यू है वो करीब है $60 बिलियन और हम सोचते हैं कि वो करीब नेक्स्ट 5 साल में 110 से 120 बिलियन तक हो सकता है, तो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है नेक्स्ट 5 साल में। सो दैट इज़ वन फैक्टर। टुडे जीसीसीज़ एम्प्लॉय करती हैं अबाउट 18 लाख से करीब 2 मिलियन तक लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। वो नंबर 3 मिलियन हो जाएगा नेक्स्ट 5 साल में। सो दे आर काइंड ऑफ ऑल्सो एक्सपेंशन कर रही हैं। सो कॉन्स्टेंटली जीसीस की इन्फ्लक्स से रीट की ग्रोथ हो रही है और जो टेक कंपनीज़ हैं वो भी जगह ले रही हैं और बैक टू ऑफिस भी हो गया है। दूसरी एक चीज़ और है कि कोविड से पहले जो टेक कंपनीज थी उनकी हेडकाउंट तो बढ़ गई है, 50 से 60 से 70% बढ़ गई है। 2019 से 2025 में देखेंगे तो इन टेक कंपनीज की हेडकाउंट तो बढ़ गई है 50 से 60%, एक बार 70% हो गई है, डबल हो गई है। लेकिन जो ऑफिस पोर्टफोलियो थे वो श्रिंक हो गए हैं। तो इन्होंने अपने काफ़ी सारा ऑफिस सरेंडर कर दिया कोविड में, वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो और अब ये भी इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि वर्क फ्रॉम होम इज़ गुड, एक्सेप्टेबल, बट यू हैव टू कम टू ऑफिस। तो आज इनको जगह चाहिए पड़ती है, तो ऑन येस्टरडे बेसिस चाहिए पड़ती है। आज जैसे इनके लोग आते हैं या थोड़ी सी भी ग्रोथ होती है, ये एकदम जगह लेते हैं। सो जीसीसीज़, टेक कंपनीज, बीएफएसआई, और आपने बोला इंडिया की जीडीपी भी ग्रो कर रही है 6 to 7%, तो ग्रो कर ही रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्रिएटिंग डिमांड फॉर ऑफिस। सो दैट इज़ ड्राइविंग द रीट सेक्टर ग्रोथ। दूसरी चीज़ है कि जो रीट्स हैं उसमें लिमिटेड सप्लाई है, विच इज़ राइट, बट आई वुड से इंडियन डेवलपर्स हैव ऑलवेज काइंड ऑफ अ स्टूड अप टू अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। और जहाँ भी डिमांड होती है वहाँ सप्लाई लाते हैं, अच्छी टॉप क्वालिटी सप्लाई लाते हैं। और and I can tell you, one of our clients, they have taken space from us, and they compare the space in Japan, South Korea, and they say India's space is the best actually. Okay. Yes, I can tell you that. They said. And in what terms, sir? In terms of design, in terms of development, in terms of amenities, in terms of cost, they felt very, very comfortable space they operate in India. Yes. So that's something I want to share with you. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से हमें ये समझाने के लिए। और इसी के साथ आज के हमारे रीट राइट है कि इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें सी बिजनेस के साथ। नमस्कार।